Hello everyone, welcome to my channel. So today video is about empty product that I have used up. I have one huge basket full of product that I have used up. I think I have stuff from past 1 year and the basket was overflowing and I was like, I think it's time for me to do this video. And I think I will also do like quick review of each product, like 1 or 2 line review. Did I love it, hate it, best, worst, fab or fail, whatever you call it. So if you want to watch what I have in this, then keep on watching. So basically मैं आप लोगों के पैसे बचाना चाहूँगी. अगर इसमें से कोई चीज़ बुरी है मैं आपको बिल्कुल सही सही बताऊँगी, अच्छी है तो भी बता दूँगी. तो ये तकरीबन पिछले 1 साल की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें तो नहीं है क्योंकि मैंने कभी इस तरह की वीडियो बनाई नहीं है. मैं बनाना काफ़ी अर्से से चाह रही थी, लेकिन आपकी आदत होती है कि जब कोई चीज़ ख़त्म होती है आप उसको ट्रैश में फेंक देते हैं. तो वही मैं भी कर रही थी, लेकिन जब जब याद रहा मैंने चीज़ों को रखा. सबसे पहली चीज़ इसमें है ये ओलोप्लेक्स का शैम्पू. मेरा वाहिद फेवरेट शैम्पू. इस वक्त पसंद नहीं आते शैम्पू क्योंकि मेरे बाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही मिजरेबल किस्म के बाल हैं. लेकिन जितने भी शैम्पू मैंने आज तक ट्राई किए हैं उसमें से सबसे अच्छा ये है, और ये है ओलोप्लेक्स का नंबर 4 बॉन्ड मेंटेनेंस शैम्पू. एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आपके बालों को कोई भी चीज़ सूट नहीं करती, और मैं भी बल्कि इसमें भी ये करती हूँ कि थ्रू आउट इसको इस्तेमाल नहीं करती, बीच में दूसरी भी इस्तेमाल करती हूँ. ठीक है जी, ऐसी कोई बात नहीं है. बट दिस इज़ डेफिनेट एंड आई हैव ऑलरेडी रीपर्चेस दिस वन. अगर आपने मेरे सफोरा की वीडियो देखी हो सफोरा हॉल में, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने दोबारा से खरीद लिया है. उसके बाद है दूसरा शैम्पू, मोरक्कन ऑयल का मॉइस्चर रिपेयर शैम्पू. तो बेसिकली जब मैं किसी भी वेबसाइट पे या किसी स्टोर में जाती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ मेरे बहुत ही ड्राई एंड डैमेज और इस तरह के बाल हैं, तो उसमें से भी जो रिकमेंडेशन आती है तो ओलोप्लेक्स की आती है, दूसरा इसके आती है. ये मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा. महंगा शैम्पू हो के फिर आपको होता है कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो वो कुछ ना कुछ तो आपके लिए काम करे ना. तो ये मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया. और इसके साथ मैंने इसका ये मास्क जो है, हेयर मास्क, ये इस्तेमाल किया है. ये फिनिश हो गया. इसके साथ कंडीशनर भी था जो कि अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, और इसका नाम है मोरक्कन ऑयल रिस्टोरेटिव हेयर मास्क. हेयर रिपेयर मास्क है. कंडीशनर तो बिल्कुल भी मुझे कोई ख़ास नहीं लगा, तो फिर मैं बीच में इसका मास्क इस्तेमाल करती रही हूँ जो कि कंप्लीटली फिनिश है. खुशबू अच्छी है, लेकिन मास्क तो शायद फिर भी सही था, लेकिन शैम्पू का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था. सो आई विल नॉट रीपर्चेस दैट. नेक्स्ट इसमें है फेस वॉश ला रोश पोसे का हाइड्रेटिंग जेंटल क्लेंसर. ये मुझे काफ़ी पसंद आया है, दोबारा भी लिए हैं. और इस ब्रांड की जो सेंसिटिव और ड्राई स्किन की चीज़ें हैं वो मुझे सारी काफ़ी पसंद आई हैं. आजकल मैं बॉडी वॉश भी इनका इस्तेमाल कर रही हूँ और एक और फेस वॉश भी इनका यूज़ कर रही हूँ. सो दिस वॉज डेफिनेटली बेस्ट एंड रीपर्चेस. फैब. ओके जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट एम्प्टीज है अरोमा थेरेपी का स्लीप. ये हैंड बॉडी लोशन सा है. मैंने बस नाइट स्टैंड पे रखा होता है कि हाथों पे लगा लिया सोने से पहले, ताकि अच्छी मीठी मीठी नींद आए. लेकिन ऐसे होता नहीं है. लेकिन स्मेल अच्छी है. इसमें कैमोमाइल ऑयल है और खुशबू अच्छी थी, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता नींद पे. तो मेरा इरादा नहीं था इसको दोबारा लेने का, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्लीप पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा. वैसे प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन अगर आपने मेरी बात है बॉडी वर्क का जो हॉल है उसमें देखा होगा कि डिफरेंट पैकेजिंग में ब्लू कलर का आई थिंक है उनकी स्लीप ही 70% ऑफ था, तो मैंने दोबारा से ले लिया. खुशबू अच्छी है, आपको हाथों को मॉइस्चराइज कर देगी, लेकिन आई डोंट थिंक आपकी नींद पे कोई फर्क पड़ता है. नेक्स्ट से वो जिस तरह पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं कहते नेक्स्ट. एनीवे, नेक्स्ट मेरे पास है बॉडी शॉप का बनाना कंडीशनर. स्मेल ज़रा डिफरेंट थी बिकॉज मैं जितने भी शैम्पू ज़्यादातर लेती हूँ ड्राई हेयर के लिए तो वो सब कोकोनट के फ्रेग्रेंस के होते हैं. आई डोंट हेट कोकोनट, लेकिन यू गेट सिक ऑफ सेम स्मेल. तो इस चक्कर में लिया था, लेकिन खुशबू तो बस इसमें बहुत चिपका हुआ है. खुशबू तो इसकी ठीक थी, बनाना की तरह थी. दोबारा नहीं लेना, बालों को काफ़ी इसने ड्राई कर दिया था. आई थिंक ये सल्फेट फ्री का शैम्पू नहीं था. सो नो, फेल. और ये उसका बॉडी शॉप का बनाना का शैम्पू है. यस, आई डोंट थिंक इट वाज सल्फेट फ्री, वेरी ड्राइंग. स्मेल डिफरेंट थी, इतनी बुरी नहीं थी, बट आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेस दिस. सो दिस वाज फेल. फिर ये बॉडी शॉप का ही है ब्रिटिश रोज.
रोज़ की फ्रेग्रेंस की कोई भी चीज़ हो तो मैं उनके पीछे दीवानी हो जाती हूँ। और इसको मैंने मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया हुआ है, कुछ भी इसके अंदर बचा नहीं है। और इससे जो है ना वो मुझे अपने गांव की याद आती है कि वहाँ इस तरह गुलाबों की खुशबू होती थी। और ये दिस इज़ डेफिनेटली स्पेशली बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस फैब हिट बेस्ट, बिकॉज मुझे पसंद है खुशबू तो मैं इसको रिपर्चेस करती रहती हूँ। उसके बाद है ये सोप एंड ग्लोरी का फेमस बॉडी वॉश। ठीक था, खुशबू मुझे कोई ख़ास इसकी पसंद नहीं, ले लिया तो ले लिया हुआ है, ना लिया तो ना लिया, लेकिन मैंने इसको दोबारा नहीं लिया, ना ही मेरा इसको, बल्कि इस ब्रांड की मैंने एक दो और भी चीज़ें इस्तेमाल की, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है, सो इट वॉज फेल फॉर मी। अनदर बॉडी वॉश ये है ओले का मॉइस्चर रिबन प्लस। अच्छा है, बहुत ड्राइंग किस्म का नहीं था, स्मेल भी अच्छी थी। आई थिंक आई माइट रीपर्चेस दिस, लेकिन आजकल जो मैं ला रोच पोसे के इस्तेमाल कर रही हूँ मुझे काफ़ी सूट किए हैं, उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है एंड बेस्ट है सेंसिटिव स्किन के लिए। अगर सेंसिटिव स्किन का इशू है तो फिर फ्रेग्रेंस फ्री चीज़ लो, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल वैसी ड्राई स्किन है तो ओले की जो है ये बॉडी वॉश काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि हमारी तरफ जो है ना बहुत सर्दी पड़ती है, साल के 6-7 महीने हमारा हीटर ऑन होता है, खौलते गर्म पानी से नहाते हैं, नेगेटिव में टेम्परेचर होता है और हीट भी थ्रू आउट चल रही होती है। तो जो हमारी स्किन है ना वो बहुत ही ड्राई है, क्योंकि जब 24 घंटे घर में हीटर चल रहा होगा और पूरे घर में ना सेंट्रली हीटेड होता है, तो उससे आपकी स्किन, हालांकि हमने ह्यूमिडिफायर भी लगाया होता है, लेकिन उससे आपकी स्किन, आपकी आंखें, आपके बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। जो लोग रहते हैं जिन पे गुजरती है उनको पता है। ये है इन द स्टार का बॉडी वॉश। अगेन अगर आपने मेरी वो बात एंड बॉडी वर्क्स की हॉल की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने दिखाया, मैंने दोबारा भी लिए हैं। खुशबू बहुत पसंद है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्मेल है। इसके जो नोट्स हैं वो हैं स्टार फ्लावर, सैंडलवुड, मस्क, एम्बर, अंदाजे से पढ़ रही हूँ, सही नजर नहीं आ रहा, लेकिन मसला ये है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है एंड आई थिंक इसमें परफ्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ी सी इरिटेशन स्किन पे मैं फील करती हूँ, लेकिन थ्रू आउट इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ। आई लव दिस, डेफिनेटली रीपर्चेस स्पेशली बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस। बाथ एंड बॉडी वर्क्स का हैंड सोप है जिसका नाम है स्वीट एप्पल। अच्छी खुशबू थी। मैं हमेशा इनकी चीज़ें पहले स्मेल ही करती हूँ, तो ऐसा कोई सरप्राइज नहीं होते, लेकिन ले लिया ये वाला, ले लिया ना लिया ना लिया। इसकी जो फ्रेग्रेंस नोट्स हैं वो है फार्म फ्रेश एप्पल, क्रिस्प पेयर। एक और हैंड सोप ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का है, यू आर द वन। तो यू आर द वन एंड इन द स्टार मेरे दो फेवरेट तरीन जो उनके फ्रेग्रेंस है ना बाथ एंड बॉडी वर्क्स के, वो हैं। तो ये ख़त्म होता है और मैं दोबारा इसको लेती रहती हूँ। ये हैंड सोप है और मेरे पास इसका मिस्ट एंड क्रीम एंड बॉडी वॉश सब कुछ लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है इसकी और इसके नोट्स हैं, नज़र नहीं आ रहा, ग्लासेस नहीं पहनी हुई, लेकिन अच्छी है। ओके जी, नेक्स्ट है विक्टोरिया सीक्रेट का किस मी इन द ओशन। अच्छी खुशबू, इसके नोट्स हैं ड्रैगन फ्रूट, वाटर लिली, डीप डाइव्स, स्पार्कलिंग वाटर्स। काफ़ी फ्रेश किस्म की, बहुत मीठी सी या उस तरह फ्लावरली किस्म, फ्लावरली लाइक फ्लावरी और फ्रूटी सी नहीं है, डिफरेंट थी। लेकिन जर्नली मैंने देखा है कि विक्टोरिया सीक्रेट एंड बाथ एंड बॉडी वर्क्स की जो फ्रेग्रेंस है वो यूं करके उड़ जाते हैं, उस वक्त आप लगाते हैं अच्छी खुशबू आती है, थोड़ी देर के बाद होती नहीं है। आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू रीपर्चेस दिस। स्मेल अच्छी थी लेकिन लास्टिंग नहीं और इतना भी कोई खास नहीं थी। एक और बॉडी वॉश ये है ब्लिस का लेमन एंड सेज। ये भी रीपर्चेस नहीं करना, कोई खास नहीं था। रीज़न बीइंग मैंने लिया क्योंकि लेमन की स्मेल थी। मुझे अच्छा लगता है अगर रिफ्रेशिंग किस्म के हैंड सोप हों, बॉडी वॉश हो, आप ज़रा अवेक से हो जाते हैं। यहाँ के इस ग्लूमी एंड ड्राई एंड ठंडे मौसम में इस तरह की चीज़ आप लगाएं तो थोड़ा आप अच्छा फील कर लेते हैं। बट दिस वाज फेल एंड आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेस बिकॉज इतना कोई मजे की स्मेल भी नहीं थी, लेमनी सी थी, क्योंकि लेमन में भी फ़र्क होता है, ऐसे बोरिंग से ही था। अच्छा जी, ये है फिर बॉडी मिस्ट है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का लेवेंडर एंड सैंडलवुड।
अगेन बिल्कुल भी लास्टिंग नहीं था, खुशबू अच्छी थी, इतनी खास नहीं थी, ना लेवेंडर की तरह था ना ज़्यादा सैंडलवुड की तरह था, बस फेल ही था। और फिर लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं और इतनी खास स्मेल भी नहीं थी, लेकिन लिया था तो फिनिश तो करना था क्योंकि हम ज़ाया करने पे यकीन नहीं करते। बट दिस वाज फेल। एनर्जी अभी मैं बता रही थी ना कैसी चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं जो ज़रा रिफ्रेशिंग हो और आपको अच्छे उसमें डाल दे मूड में। तो ये है एनर्जी का बाथ एंड बॉडी वर्क्स की जो अरोमा थेरेपी लाइन है, orange and ginger. So it's supposed to make you feel energetic or something like that. I'm not going to repurchase this. इसकी स्मेल अच्छी थी, तेज थी, लेकिन आई थिंक ऑरेंज से ज़्यादा जिंजर किस्म की स्मेल थी। एंड मैं उतनी ही सुस्त इसके लगाने के बाद ही जितनी मैं उससे पहले थी, तो एनर्जी भी कोई नहीं आई थी। सो नो, आई एम नॉट गोइंग टू repurchase दिस। फिर ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का हैंड सोप हनलुलु सन। आई थिंक ये कोकोनटी किस्म का था। क्या है इसके नोट्स? इसके नोट्स हैं फ्रेश आइलैंड कोकोनट। कोकोनट में थोड़ा सा, मतलब हर चीज़ में कोकोनट होता है। I don't think I'm going to repurchase this unless it's like on great sale and then to save money. I think I will buy it. ये मैंने 2 लिए थे, 1 2 लिए थे। कोई खास इतने पसंद नहीं है खुशबू की। बाकी जो बाथ एंड बॉडी वर्क्स के सोप होते हैं उनकी सबकी क्वालिटी बिल्कुल एक ही जैसी होती है। ऑरेंज सनराइज, यस, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, वाकई रिफ्रेशिंग है। मेरे पास इसकी कैंडल भी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ एंड आई रियली लव दिस स्मेल एंड इट वाज डेफिनेटली अ हिट एंड रीपर्चेस्ड। एक और स्लीप निकल आया, लगता है कोई डील लगी होगी कि मैंने 2 लिए होंगे। सो अगेन सेम रिव्यू, कोई खास नींद पे फर्क नहीं पड़ता अगर आपको ऐसी लोशन चाहिए, क्योंकि इस पे अक्सर सेल भी नहीं लगती। और ये होता है, ये तो काफ़ी पुरानी बॉटल है, आई थिंक 1350 लिखा है। सो जैसे मैं तो सेल में ले लेती हूँ, लेकिन फुल प्राइस पे, और अगर आप ये होप करें कि इट्स गोइंग टू हेल्प यू विद योर स्लीप, मेरे लिए तो नहीं क्या था। मे बी इट वुड वर्क फॉर यू बट नॉट मी। अभी तो बहुत चीज़ें पड़ी है उसकी। ये भी है, बाथ एंड बॉडी वर्क से लिया था, लेकिन आई थिंक बहुत पहले मैंने लिया था। ट्रू ब्लू स्पा, बहुत ही थिक सा, शे बटर नाम है लेकिन वाकई बटर था और बहुत ही थिक सा था। लेकिन वल्लाह आलम के मैंने कब लिया था, इट्स बिन क्वाइट सम टाइम, फाइनली ख़त्म हुआ है। आई डोंट थिंक उनके पास ये भी मिलता भी है। अच्छा था, काफ़ी लाइक हर रोज़ नहीं, किसी किसी वक्त इंसान लगा ले क्योंकि बहुत थिक सा था, लेकिन शायद कोई ख़ास खुशबू भी नहीं थी ना। हाँ देखिए ना, लिखे फ्रेग्रेंस फ्री, इसलिए मैं इसको इतना इस्तेमाल नहीं कर रही थी, इसलिए इसको इतना टाइम लगे। ये लगता है पिछली सदी का। इसके बाद एक और है हैंड सोप्स, सी सॉल्ट एंड लाइम है, बाथ एंड बॉडी वर्क्स का। सबसे ज़्यादा सोप ही निकल रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स सोप ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ वैसे भी हो जाते हैं, और जब से कोविड शुरू हुआ है तो सोपों की तो जो है ना बस ना ही पूछें। अब इसकी अच्छी खुशबू थी, लाइम की स्मेल थी, रिफ्रेशिंग सी थी। आई थिंक रीपर्चेस किया जा सकता है। फाइनली ओलोप्लेक्स के कंडीशनर तक हम पहुंच गए, नीचे दबा हुआ पड़ा था। सो जैसे कि मैंने बताया था कि हाँ जी मुझे बिल्कुल ये पसंद आया है। एक्सपेंसिव अलबत्ता बहुत है, मैं ज़रा कंजूसी करती हूँ थ्रू आउट, इसको इस्तेमाल नहीं करती। परफेक्ट ये फिर भी नहीं है, लेकिन अगर आपके बहुत ही ब्रूटली किस्म के ड्राई एंड डैमेज हेयर हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट। ओके जी, इसको ख़त्म होने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इनकी बॉटल बहुत बड़ी है। ये कॉस्को से मिलता है, उन्हीं का ब्रांड है कर्टलैंड का। मॉइस्चर शैम्पू भी और उसके साथ उसका कंडीशनर भी है, और ये हमारे घर में बहुत लिए गए हैं और बार बार ख़त्म हुए हैं, बार बार लिए गए हैं। लेकिन अभी मेरा इसको सिर्फ इसलिए दोबारा लेने का इरादा नहीं है क्योंकि इसको ख़त्म करना जो है बहुत मुश्किल काम हो जाता है और फिर मैं ज़रा तंग हो जाती हूँ सेम चीज़ के साथ। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, सस्ता और अच्छा, सल्फेट फ्री एंड ऑल दोज गुड थिंग्स। बल्कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है ड्यूप है, कॉपी है, जो कौन सा शैम्पू है यार, वो क्या नाम है उसका, गूगल करना पड़ा क्योंकि याद नहीं आ रहा था। प्योरलॉजी का होता है हाइड्रेट वाला, इसी तरह पर्पल कलर की बॉटल होती है, वो बहुत ही महंगा होता है और लोग यहाँ उसके दीवाने हैं, जो लोग उसको पसंद करते हैं वही लेते हैं। मैंने वो भी यूज़ किया है, ये तो बहुत दफ़ा यूज़ किया, वो एक ही दफ़ा लिया था। उस प्राइस के हिसाब से कुछ भी नहीं किया,
इसी तरह था या ये शायद उससे बेहतर ही हो। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स वाइज मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर इफ अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारी इस तरह की वीडियोस एंड रिजल्ट मिल जाएंगे कि ये उसका ड्यूप है और ये उससे बहुत सस्ता है। बॉटल आपकी ख़त्म होने को नहीं आती। हमारा पूरा टब्बर इस्तेमाल करता था, टब्बर यहाँ पे इतना रहा नहीं तो मैं इसको रिपर्चेस नहीं करी। अगर मेरे साथ कोई शेयर करने वाला हो कि कोई और भी इस्तेमाल करे, आई विल डेफिनेटली रिपर्चेस। ये एक और बॉडी वॉश है लराश पोसे का, और अगेन जैसे मैंने बताया कि इनकी जितनी भी मैं चीज़ें आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि दे आर टूवर्ड मोर ड्राई और सेंसिटिव स्किन, सब बहुत अच्छी हैं। सो दिस इज डेफिनेटली अ हिट एंड आई विल रिपर्चेस दैट। एक और हैंड सोप बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ब्लू अगावे ओवेसिस, मज़े की स्मेल थी, रिफ्रेशिंग से था, डेफिनेटली इसको लूँगी। इसके नोट्स हैं रिफ्रेशिंग क्यूकम्बर, अगावे एंड जैस्मिन। सो अच्छी स्मेल थी, अगर मुझे नज़र आया तो दोबारा लूँगी। एक और हैंड सोप, आई थिंक सारे हैंड सोप कर ही लेती हूँ क्विकली। ये है आइलैंड मार्गरीटा, कोई ख़ास पसंद नहीं आया, आई डोंट थिंक इसको दोबारा लेने लगी है, बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ही। एक और यू आर द वन का हैंड सोप, लव इट, विल रीपर्चेस दिस। फिर है वाटरमेलन लेमनेड, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ऑलरेडी मैं दोबारा ले चुकी हूँ और बहुत ही रिफ्रेशिंग से इसके नोट्स हैं सारे। इसके नोट्स हैं वाटरमेलन एंड आई थिंक लेमन है, मुझसे सही नज़र नहीं आ रहा। फिर ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का अरोमा थेरेपी लाइन का हैंड सोप है जिसका नाम है कैमोमाइल एंड बर्गामोट। ये मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं आया ना, आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेस दिस। मतलब कोई बुरा नहीं, वही अगेन जैसे मैं बता रही हूँ कि इनके सारे सोप जो हैं तकरीबन सेम ही इनके इंग्रेडिएंट होते हैं, तो जो फील वाइज है वो सेम है, खुशबू की बात होती है। एंड स्मेल मुझे इसकी इतनी खास नहीं लगी क्योंकि उनके इतने मज़े के और इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं वो क्यों ना लूँ जो मुझे ज़्यादा पसंद हो। फिर ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ही है टीकवुड मैन कलेक्शन का जो बॉडी क्रीम है मैन का। मेरे हस्बैंड ने भी इस्तेमाल किया, मैंने भी किया, क्योंकि जो ये टीकवुड की जो स्मेल है वो बहुत ही मुझे पसंद है। मैंने इसमें कैंडल भी लिए हैं और चीज़ें भी ली हैं जस्ट बिकॉज के मैन का लिकस का होता है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो दिस आई थिंक आई विल रिपर्चेस, आई डोंट केयर अगर ये मैन का है। फिर ये है पैसिफिका का लेवेंडर मून बॉडी एंड पिलो मिस्ट। ये तो आई थिंक इन सब चीज़ों में जो सबसे नंबर 1 फेल है वो ये था। हालांकि इसके रिव्यूज कभी कभी मुझे समझ नहीं आते, इतने ज़्यादा लोगों ने इसको इतने अच्छे रिव्यू दिए थे और आप यकीन करें कि इसको पिलो पे मिस्ट किया और 2 मिनट में जितनी देर में आप लेट रहे हैं खुशबू जो है वो इसकी ख़त्म हो चुकी होती थी। सो पर्पस इसका होता है कि आपको अच्छी सी ज़रा सुकून के साथ नींद आएगी, एक काउमिंग किस्म का माहौल बनेगा। कुछ भी नहीं था, रिव्यू इसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस समझे कि मैंने इसको ज़बरदस्ती लिटरली ख़त्म किया क्योंकि मैं इस पर पैसे लगा चुकी थी, लेकिन नंबर 1 फेलियर। ये एक और फेस एंड बॉडी क्लेंसर है सेंसिटिव स्किन के लिए, यूसरिन कंपनी का नाम है, एडवांस क्लीनिंग फेस एंड बॉडी क्लेंसर। ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो डेफिनेटली रेकमेंडेड। कोई इसकी खुशबू नहीं है, आपको कोई अच्छी स्मेल वेल नहीं आने लगी, फ्रेग्रेंस फ्री है और ऐसी इसको होना चाहिए। सो अगर मैंने महसूस किया कि मेरी स्किन सेंसिटिव ज़्यादा हो रही है, आई विल डेफिनेटली रिपर्चेस दिस। उसके साथ ही फिर मैंने इसका ये स्किन कॉमिंग क्रीम भी ली थी, बॉडी लोशन है एंड इट्स रियली गुड फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन, फ्रेग्रेंस फ्री होती हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड और सारी इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें। ये छोटी सी ट्रैवल साइज किस्म की बॉटल निकली है, इसमें से है इसका केराटिन ऑयल। कुछ इसने खास नहीं किया, ना अच्छा किया ना बुरा, बल्कि थोड़ा सा शायद बालों को ऑयली कर दिया था, तो ये तो मुझे कोई पसंद नहीं आया, दोबारा नहीं लेने लगी। इसके बाद है ये लीव इन मास्क, हेयर मास्क है, कंपनी का नाम है मोरक्कन गोल्ड सिटीज। ये ख़त्म हो चुका है और ये अच्छा था, हैवी नहीं था, क्योंकि कभी कभार इस तरह जो लीव इन मास्क होते हैं आप लगाए तो बाल बहुत ग्रीसी भी हो जाते हैं। स्मेल भी अच्छी थी, अच्छा था, लेकिन मैं और चीज़ें ट्राई कर रही हूँ तो ऐसा भी कोई तबाही नहीं थी कि मैं इसको दोबारा लूँ, मैं इसको दोबारा लेने नहीं लगी। एक और शैम्पू कंडीशनर का पेयर बरामद हुआ है इसमें से, जो कि है लॉरियल एलवीव स्मूथ इंटेंस, फ्रीजी बालों के लिए। आप लोगों को पैटर्न समझ आ रहा होगा कि सारी चीज़ें जो है मैं फ्रीजी ड्राई हेयर के लिए लेती हूँ
कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल जो है ना, क्या उसको कहते हैं, गार्बेज. It was a fail and I'm not going to repurchase that. Last hair care, Briogeo Don't Despair Repair Strength and Moisture Leave-In Mask. कुछ खास इसने नहीं किया था. थोड़ा सा मुझे लगा था बालों को हैवी भी करा था क्योंकि लिव इन मास्क था. इतना बुरा नहीं था, लेकिन इस काबिल भी नहीं कि आप इस पे दोबारा जो है अपने पैसे ज़ाया करें. चीज़ें तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही. 2 कैंडल्स थे जिसको मैं फेंकना जो है याद से कि मैंने फेंकी नहीं हो रखी हैं. एक है इनटू द नाइट, बहुत ही मज़े की खुशबू, बहुत ही ज़्यादा. ठीक है, इसका मैंने बॉडी लोशन भी इस्तेमाल किए हैं और ये कैंडल भी यूज़ किया है. मैं नोट्स पढ़ने की कोशिश करी, मुझे नज़र नहीं आ रही कि क्या इसके अंदर है. लेट मी सी. रोज पेटल्स, एम्बर, क्रीमी मस्क एंड एसेंशियल ऑयल. लेकिन बहुत ही अभी तक खुशबू आ रही है, अभी तक इससे खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी. और इसकी पैकेजिंग, ये जो लाइन है इनटू द नाइट, इसकी सारी चीज़ों की यही पैकेजिंग है, अभी तक इसी तरह ही है. क्योंकि लोग चेंज करते हैं लेकिन इसका नहीं चेंज हुआ. बहुत ही जैसे एक ग्लैमरस किस्म की और एलिगेंट किस्म की पैकेजिंग है, लेकिन जो खुशबू है वो जो हमारी ईस्टर्न किस्म की जो खुशबुएं होती है ना, ऊद, और ऊद तो खैर इसमें नहीं है, वो तो, लेकिन इसमें आई थिंक एम्बर है उस वजह से, और मस्क है, तो उसकी जो खुशबू अगर आपको अच्छी लगती है ना, दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट, नॉट अ मस्ट है, बट ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा. वन मोर कैंडल. तो ये मेरे बाथ एंड बॉडी वर्क्स का जो ब्रांड है उनकी कैंडल है, और ये जो कैंडल है ये मैंने ऑल्टा से ली थी, और इसकी कंपनी का नाम है होम वर्क्स एंड कैंडल का नाम है गुआवा सनसेट. कंप्लीटली फिनिश्ड और बहुत ही, आई डोंट थिंक कि गुआवा की तरह की स्मेल है या ठहरे, मैं इसके फ्रेग्रेंस नोट्स में आपको बताती हूँ. पिंक गुआवा, जूसी नेक्ट्रेन, फ्रेश पपाया, कोकोनट वाटर. बहुत ही अच्छी स्मेल एंड और लास्टिंग स्मेल ऑल्सो. कुछ होती है ना कैंडल्स के आप शुरू में 1-2 दफ़ा लगाएं तो स्मेल होती है, उसके बाद बस फिर कुछ भी नहीं होता. बाथ एंड बॉडी वर्क्स की तो खैर होती अच्छी है, लेकिन इसकी भी बहुत ही अच्छी स्मेल थी. तो अगर आपको चांस मिलता है तो ज़रूर इसको लीजिएगा. सो आई थिंक आज के लिए वीडियो इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि अभी फेस की, स्किन केयर की, मेकअप की चीज़ें रहती हैं, और मुझे लगता है कि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, वो अलग से बना लूँगी. आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसमें से आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं वो लें, ना लें, वर्थ है नहीं है, मेरा उसके बारे में क्या ओपिनियन है, मैं इसमें से कौन सी चीज़ दोबारा लेने लगी हूँ. जैसे मैं कह रही थी, मुझे तो दूसरे लोगों की इस तरह की वीडियोस देखना बहुत ही अच्छा लगता है. इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा, एक इंसान एक चीज़ ली थी, उसने पूरी जब ख़त्म की तो उसके बारे में उसकी क्या राय है. पहली नज़र में चीज़ को ले लेना एक और बात होती है, जब आप उसके साथ डन हो जाते हैं एक और चीज़ होती है. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी स्किन केयर की जो वीडियो है एमटीज़ की बनाऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अभी मैंने फेंकी नहीं है, कुछ चीज़ें रखी हैं, अगेन भूल जाती हूँ, कुछ फेंक देती हूँ. लेकिन अगर आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, पसंद किया, देखना चाहेंगे, तो मैं आइंदा भी इसको जो है ना अपना कूड़ा इकट्ठा करती रहा करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, फीडबैक दें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. और मैं फाइनली इन चीज़ों को फेंक सकूंगी क्योंकि मैं इसको इकट्ठा कर रही थी.